एक बार जब आपका कोड नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया है तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। हमारे पास कोड आ गया है तो यूनिटी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की एपीआईज को कैसे हैंडल करता है बिना हमारा कोड चेंज किए हुए। ठीक है, तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो विंडोज़ के पास डायरेक्ट एक्स होता है जो ग्राफिक्स होता है एपीआईज। ठीक है, आईओएस के पास मेटल होती है और एंड्रॉयड के पास वोल्केन होता है। अगर आप यूनिटी में आओ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्राफिक्स एपीआई का ऑप्शन, है ना, वोल्केन और ओपन। ठीक है, मैंने अभी iOS के लिए नहीं बनाई है तो यहाँ पे अदर ऑप्शंस नहीं नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, जो हमारे इनपुट्स होते हैं, ऑडियो होते हैं, फाइल सिस्टम होता है, सब कुछ डिफरेंट है सबके लिए, राइट। तो हम आज ये देखेंगे इस पार्ट 2 में कि प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जिसे हम पाल भी बोलते हैं, तो जो हमारा प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन लेयर है उसका आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, कैसे यूनिटी एक एपीआई से सब प्लेटफॉर्म्स हैंडल करता है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स और हिडन कॉस्ट क्या होंगे एंड एपीआईज के डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन क्या होंगे, कि यूनिटी ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कैसे मैनेज करता है। ठीक है, कैसे ये सिस्टम को हैंडल करता है। तो सपोज कि लाइक आपने एक सिंपल लाइन लिखी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सिंपल लाइन लिख रही हूँ सी शार्प में। ठीक है, ये देख के मतलब लग रहा है कि ये सिंपल है। ठीक है, लेकिन सोचो क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, कैसे कैसे ये कोड कन्वर्ट हो रहा है, कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं। मान लो ये मैंने कोड लिखा हुआ है तो विंडोज़ पे ये विंडोज़ मैसेज क्यू को चेक करता है ना, कि WM की डाउन पास हुआ है। ठीक है, मैसेज के लिए। iOS पे लेकिन आईफोन में कीबोर्ड तो नहीं होता है, तो ये टच इवेंट्स को मैप करता है या वर्चुअल कीबोर्ड इनपुट को हैंडल करता है। अभी कैसे काम करता है ये चीज़ हमें कैसे पता। ठीक है, कंसोल पे क्या होगा, कंसोल पे ये गेम पैड बटन प्रेस को डिटेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे की डाउन की कोड स्पेस दिया हुआ है ना। तो विंडोज़ के लिए अलग, एंड्रॉयड के लिए अलग, कंसोल के लिए अलग, है ना। तो ये सिर्फ इनपुट है और हर सब सिस्टम और सबका जो सब सिस्टम है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जो ग्राफिक्स एपीआई है विंडोज़ की, डायरेक्ट एक्स, अब डायरेक्ट एक्स आपके पास 11 भी है, डायरेक्ट एक्स 12 भी है। iOS के लिए मेरे पास iOS या मैक ओएस के लिए मेरे पास मेटल है, एंड्रॉयड के लिए वोल्केन है, ओपन GLES है हमारे पास, प्ले स्टेशन के लिए है हमारे पास प्रोप्रिएटरी ग्राफिक्स एपीआई होती है प्ले स्टेशंस के लिए। एक्स बॉक्स डायरेक्ट एक्स वेरिएंट होता है। ऑडियो की एपीआई जो होती हैं वो हमारी अलग होती हैं, वो हमारी एक्स बॉक्स। ठीक है, एक्स ऑडियो 2 iOS के लिए हमारी होती है कोर ऑडियो। ठीक है, एंड्रॉयड के लिए होती है हमारी ओपन SLES। ठीक है, या AA ऑडियो होती है। विंडोज़ के लिए जो होती है वो WASAPI होती है एंड एक्स ऑडियो 2 होती है। जो फाइल सिस्टम होता है वो हमारा पाथ कन्वर्जन होता है, मतलब विंडोज़ जो यूज़ करता है वो बैक / ऐसे यूज़ करता है। यूनिक्स फॉरवर्ड / यूज़ करते हैं। परमिशंस मॉडल जो होते हैं वो iOS के सैंडबॉक्स वर्सेस एंड्रॉयड परमिशन वर्सेस PC फाइल सिस्टम्स होते हैं। स्टोरेज लोकेशन के लिए डिफरेंट फॉर ईच प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, तो अब रियल क्वेश्चन क्या है, जो ये सब मैंने आपको बता दिया है ये क्या है, मतलब कि हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग कोड कैसे, मतलब कैसे नहीं लिखते हैं, मतलब यूनिटी प्लेटफॉर्म्स एब्स्ट्रैक्शन लेयर की वजह से। जो यूनिटी का आर्किटेक्चर है वो 3 लेयर्स में डिवाइड है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो पहली लेयर 1 है वो हमारी है
सी शार्प एपीआई। तो ये वो लेयर है जिसे आप इंटरैक्ट करते हो। ये एपीआईज प्लेटफॉर्म एगोनिस्टिक हैं। जैसे कि मैंने सी शार्प में ये लिखा है इनपुट डॉट गेट की डाउन कीवर्ड स्पेस, और मान लो यहीं पे अगर सेकेंड लाइन में लिख दूं, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अब टेक्सचर 2D, यहाँ पे मैंने एक इमेज लोड कर दी, ठीक है, बाइट्स में। ये मेरा हो गया एप्लीकेशन ओपन यूआरएल, और यहाँ पे मैंने दे दिया कि मतलब जो स्क्रीन विड्थ है मैंने क्या स्क्रीन विड्थ, और फिर टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है, टाइम डॉट डेल्टा टाइम ही कैपिटल में, ठीक है। तो ये अब आपका एक कोड है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कि इन एपीआईज में कभी भी ये मेंशन नहीं है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हो, मतलब आप विंडोज़ पे हो या विंडोज स्पेसिफिक कोड हो या आईओएस हो या एंड्रॉयड हो, ऐसा कहीं स्पेसिफिक कोड नहीं लिखा हुआ है। ये इंटेंशनल है, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। एंड ये यूनिटी का जो हमारा सी प्लस प्लस इंजन कोड है, ये भी प्लेटफॉर्म एगोनिस्टिक है। क्या मतलब कि यूनिटी इंजन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में सोचता है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब कि इनपुट डिवाइस है, मतलब कीबोर्ड होगा, ठीक है, माउस होगा, टच होगा, ठीक है, गेम पैड होगा उसका, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट। अगर रेंडर टारगेट है तो मतलब है कि उसकी स्क्रीन होगी, टेक्सचर होगा, कुछ वॉटेवर ग्राफिक्स जहाँ हैं। फिर अगर ऑडियो सोर्स है तो मतलब कि उसका स्पीकर होगा, ठीक है, हेडफोन होगा, वॉटेवर साउंड प्ले हो जो भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। तो जो कोर इंजन को प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं पता, ठीक है, हमारा जो कोर इंजन है उसको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं पता है, वो सिर्फ इंटरफेस डिफाइन कर रहा है कि अच्छा ऐसा होगा। तो यहाँ एक्चुअल प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड रहता है, ठीक है। तो जो तीसरी लेयर है वो है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि यहाँ एक्चुअल प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड रहता है। यहाँ तक कोई कोड नहीं था, यहाँ तक उसे कुछ नहीं पता कोड किस प्लेटफॉर्म के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो थर्ड लेयर है अब वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाती है। मतलब कि यहाँ उसे पता है कि किस कोड के लिए, किस प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफिक कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखो, विजुअलाइज कर पाओ, अगर आप देखो, जब आप इनपुट डॉट गेट की डाउन फंक्शन कॉल करते हो तो ये एक जर्नी होती है। मतलब कि आपका जो सी शार्प कोड है वो मैनेज्ड एपीआई कॉल करता है। कैसे? जब यूनिटी का सी शार्प रन टाइम सी प्लस प्लस तक ब्रीच करता है, ठीक है, टू इन्वोक थ्रू होता है, तो जो सी प्लस प्लस कोर एब्स्ट्रैक्ट इनपुट इंटरफेस है वो कॉल करता है। फिर वो बिल्ड टाइम पे अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन लिंक होती है, ठीक है। फिर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड जो है वो ओएस को क्वेरी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता होता है आपका, वो उसको क्वेरी करता है कि ये विंडोज़ गेट एसिंग की स्टेट है, विंडोज़ का मैसेज है, ये कि वो आईओएस का है, यूआई टच होगा, उस पर इवेंट प्रोसेस करता है। अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड इनपुट सिस्टम के थ्रू इवेंट कीज़ को उसके चेक करता है। फिर लास्ट में जो आपका रिजल्ट मिलता है ना प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक के अंदर, तो वो रिजल्ट वापस बबल अप होता है आपके सी शार्प कोड तक। इसका क्या मतलब है कि ये सब जो है वो आपके होते हैं माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। लेकिन समझना इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है
जब आप बिल्ड फॉर एनी प्लेटफॉर्म करते हो। तो अब आप ये पूछ सकते हो कि लाइक यार इतना कॉम्प्लेक्स क्या है, डायरेक्टली प्लेटफॉर्म एपीआईज क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं। जो पहला रीज़न है उसका वो क्या है, इसकी मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, मतलब मेंटेन कैसे हो रहा है। जैसे कि आपने एक गेम बनाया, ठीक है, अब एक नया कंसोल लॉन्च होता है, ठीक है, जैसे निंटेंडो स्विच या कोई और। तो आपका गेम का जो कोड है, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ लाइंस ऑफ, तो वहाँ पे अब टच करना पड़ेगा, 100 लाइंस ऑफ कोड को उसको टच करना पड़ेगा। अब हर जगह जहाँ इनपुट हैंडलिंग है, ग्राफिक्स रेंडरिंग है, फाइल इनपुट है, ठीक है, ग्राफिक्स हैंडलिंग है, उसका इनपुट है, ऑडियो फाइल्स हैं, ठीक है। तो अब ये सब जहाँ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड ऐड करना पड़ेगा, राइट। बट जो हमारा प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर जो लेयर है, आप उसमें कुछ नहीं करते हो, ठीक। यूनिटी इंजीनियर्स क्या करते हैं, एक नया प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन लेयर ऐड करते हैं। मतलब आपका जो गेम कोड है वो अनचेंज्ड रहता है। आपने एक ही लैंग्वेज में कोड लिखा है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग नहीं लिखा है। लेकिन जब आप बिल्ड करते हो तो आपका गेम ऑटोमेटिकली नए प्लेटफॉर्म पे काम करता है, ठीक है। आप यूनिटी में जाते हो, आप मतलब चूज़ करते हो वो एंड्रॉयड होगा, वो विंडोज़ होगा, कि वो आईओएस के लिए होगा, ठीक है। सिर्फ आप चूज़ करते हो और आपकी बिल्ड बन जाती है, ठीक है। तो ये मेंटेनेबिलिटी का पावर है, ठीक है। सेकंड रीज़न क्या है, ये पर प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। तो जो पाल का एक हिडन बेनिफिट है वो ये है कि यूनिटी के इंजीनियर्स हर प्लेटफॉर्म के लिए कोड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बिना आपके एक भी लाइन चेंज किए हुए, ठीक। तो यूनिटी का मेटल रेंडरिंग कोड है आईओएस के लिए, ये आपका आईओएस के लिए कंप्लीटली डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी यूज़ करता है, हर कंपेयर टू मतलब डायरेक्ट एक्स कोड विंडोज़ के लिए, ठीक है। अब मेटल में जो टाइल बेस्ड डिफर्ड रेंडरिंग इफ़िशेंटली यूज़ होती है, पहली बात। और विंडोज़ में जहाँ पे डायरेक्ट एक्स होता है वहाँ पे इमीडिएट मोड रेंडरिंग ऑप्टिमाइज की गई है, ठीक है। लेकिन आप ड्रॉ मेश कॉल करते हो, वो यूनिटी बैकएंड में सही ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करती है, ठीक है। तीसरा रीज़न क्या है कि ये फीचर पैरिटी एंड ग्रेसफुल डिग्रेडेशन है। अब इसका मतलब क्या है कि रियल वर्ल्ड में हर प्लेटफॉर्म का फीचर सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब कि रियल वर्ल्ड में हर प्लेटफॉर्म हर फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है। आपने अगर किसी गेम में कोई फीचर दिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेटफॉर्म उस फीचर को सपोर्ट करे। लेकिन रियल टाइम रे ट्रैकिंग में क्या होता है कि जो रियल टाइम रे ट्रैकिंग है लाइक हाई एंड पीसीज में है, मोबाइल पे नहीं है। जो हैप्टिक फीडबैक होते हैं वो कंट्रोलर्स और फ़ोन में नहीं होते हैं, कीबोर्ड मतलब वो कंट्रोलर्स और फ़ोन में होते हैं, कीबोर्ड में नहीं होते हैं। जो एचडीआर डिस्प्ले है वो न्यू डिवाइसेस में नहीं है, पुराने डिवाइसेस में है। तो जो आपका पाल है वो यूनिटी को ग्रेसफुल डिग्रेशन प्रोवाइड करने देता है, वो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। जब आप एक फीचर को कॉल करते हो तो जो आपका टारगेट प्लेटफॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, या तो यूनिटी रीजनेबल फॉल बैक प्रोवाइड करती है या साइलेंटली कुछ भी नहीं करती है, नो ऑपरेशन, या क्लियर या हेल्पफुल एरर थ्रो करती है, ठीक है। जो हमारे प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर लेयर है, अगर हम वो ना यूज़ करें तो विदाउट पाल ये आपके गेम बस क्रैश होते रहेंगे, ठीक है। क्रैश होता जाता है, वो अनडिफाइंड बिहेवियर आपका शो करेगा। तो ये पाल का जो यूज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। द लास्ट वन है इसकी कॉस्ट, ठीक है। लेकिन हर एब्स्ट्रैक्शन लेयर की एक कॉस्ट होती है। पाल की 3 ट्रेड ऑफ्स हैं जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। पहला है इसका परफॉर्मेंस ओवरहेड, ठीक है। हर लेयर इन डायरेक्शनल प्लेटफॉर्म कॉस्ट ऐड करता है, ठीक है। तो जो सपोज कि
अब हर लेयर और जितनी भी लेयर्स हैं वो इन डायरेक्शनल परफॉर्मेंस कॉस्ट ऐड करती हैं, ठीक है। तो जो परफॉर्मेंस ओवरहेड है, ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये नैनो सेकेंड की बात है, ठीक है, एकदम नेग्लेजिबल होती है ये, ठीक है, नेग्लेक्ट होती है। लेकिन जो परफॉर्मेंस क्रिटिकल कोड होते हैं तो कोड में फिजिक्स कैलकुलेशंस, रेंडरिंग लूप्स, लार्ज डेटा प्रोसेसिंग, ये सब एडअप होता है। तो अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम थाउजेंड ऑफ इनपुट्स क्वेरीज कर रहे हो तो वो ओवरहेड नोटिसेबल बन सकता है। फिर जो इसमें सेकेंड थिंग आती है, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि यूनिटी का एपीआई सिर्फ वो एक्सपोज कर सकता है जो ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स कम करती हैं। मतलब प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एडवांटेज फीचर्स, इधर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एपीआईज में रैप नहीं होता है, या प्रोसेसर या फिर बिल्कुल एक्सपोज्ड ही नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका रियल एग्जांपल ये है लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर का। एप्पल के मेटल के पास इंसेनली पावरफुल फीचर्स हैं जो हमारे विंडोज़ में जो हम लोग डायरेक्ट एक्स यूज़ करते हैं 11 उसमें नहीं है। तो मेटल परफॉर्मेंस शेडर है, ठीक है, टाइल मेमोरी एक्सेस है, एडवांस जीपीयू ड्रिवन रेंडरिंग है। लेकिन यूनिटी का ग्राफिक्स एपीआई उन्हें फुली एक्सपोज नहीं कर सकता है क्योंकि वो एपीआईज को क्रॉस प्लेटफॉर्म रखता है। तो ये रीज़न है कि जो हमारे ट्रिपल ए स्टूडियोज़ हैं वो समटाइम्स कस्टम रेंडरिंग पाइपलाइन लिखते हैं। वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं जो कि यूनिटी एब्स्ट्रैक्शंस लेयर प्रोवाइड नहीं करता है। फिर जो हमारा तीसरा है पॉइंट, वो है हमारा ब्लैक बॉक्स डिबगिंग। अब इसका क्या मतलब है कि जब यूनिटी की प्लेटफॉर्म लेयर में कुछ गलत होता है तो आप कोड में तो नहीं देख सकते हो कि गलत हो रहा है, यूनिटी क्लोज सोर्स है। पर परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन, जब आप यूनिटी की प्लेटफॉर्म लेयर में कुछ गलत होता है तो आप कोड में वो नहीं दिखता है, आप उसे नहीं देख सकते हो। यूनिटी एक क्लोज सोर्स है फॉर प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशंस। तो आप इनपुट डॉट गेट की डाउन की इम्प्लीमेंटेशंस में स्टेप बाय स्टेप ये नहीं देख सकते हो कि iOS टच इवेंट कैसे प्रोसेस कर रहा है, आप इस चीज़ को तो नहीं देख पा रहे हो। तो क्या होता है कि आप बस ये देख पाते हो कि एरर मैसेज, जो भी हमारा एरर मैसेज आ रहा है आपके कंसोल में, आप उसको गूगल कर सकते हो, यूनिटी फॉर्म्स पे सर्च कर सकते हो, होप कर सकते हो कि किसी और ने सेम इशू फेस किया है कि नहीं, है ना। तो ये फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन ये ट्रेड ऑफ है क्रॉस प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। एक बार हम पार्ट 2 को रिकैप कर लेते हैं कि हमने पार्ट 2 में डिस्कस क्या क्या किया। देखो, हर प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट एपीआईज यूज़ करता है, ग्राफिक्स, इनपुट, ऑडियो एंड एवरीथिंग, ठीक है। सेकेंड, यूनिटी का जो प्लेटफॉर्म अब्स्ट्रैक्शन लेयर है वो 3 लेयर्स में काम करता है। लेयर 1 आपका सी शार्प एपीआई प्लेटफॉर्म एगोनिस्टिक है। फिर यूनिटी कोर इंजन प्लेटफॉर्म एगोनिस्टिक है। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो है आपका iOS, एंड्रॉयड, विंडोज़ के लिए, ठीक है। फिर पाल के बेनिफिट्स हैं, ठीक है, मेंटेबिलिटी पर प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, ठीक है। फिर चौथा है लेकिन कॉस्ट भी है, तो परफॉर्मेंस ओवरहेड होता है, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होता है, ब्लैक बॉक्स डिबगिंग होती है, ठीक है, और हम सारे ही प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो जो हम पाल है वो यूनिटी की सबसे पावरफुल फीचर्स में से एक है। ये वही चीज़ है कि मतलब राइट वंस डिप्लॉय एवरीवेयर को पॉसिबल बनाता है। लेकिन ये फ्री नहीं है, हिडन कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी हिडन कॉस्ट है, ठीक है। सो पार्ट 3 में हम इसे देखेंगे कि हम डाइव करेंगे कि कैसे मेमोरी मैनेजमेंट में, और देखेंगे कि हर प्लेटफॉर्म में मेमोरी कैसे ड्रास्टिकली डिफरेंट बिहेव करता है। ओके,
So see you there. Okay. So thank you. See you in my next video in part 3.